राजेश जी बताइए, आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं, क्या रणनीति लेकर आगे चलनी चाहिए? देखिए, लास्ट एक वीक से हम देख रहे हैं कि फार्मा स्पेस जो है एक डिफेंसिव रोल प्ले कर रहा है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी में काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। अभी दूसरा जो हैवी वेट अच्छा लग रहा है वो है सन फार्मा। सन फार्मा एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा था, बट आज हम देख रहे हैं कि इंट्राडे चार्ट्स में एक ब्रेकआउट आ रहा है सन फार्मा में। एंड एक काफी अच्छा जो है रोल ओवर दिखाई दे रहा है लॉन्ग फॉर्मेशंस के साइड में। तो सन फार्मा काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। सन फार्मा को बाय कर सकता है यहाँ पे। पॉसिबली 17 स्टॉप लॉस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 1797 का स्टॉप लॉस होगा। एंड यहाँ से जो टारगेट आ रहे हैं वो होंगे 1950। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ बिल्कुल स्क्रीन पे। बिल्कुल। तो चेंज इस करना वक्त पड़ेगा। सन फार्मा पे जो है वो राय बनती हुई राजेश जी की तरफ से लेवल्स और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और इन सब के बीच में बताएं राजेश जी, अपनी पूरी कॉल दें। देखिए, सन फार्मा अभी चल रहा है अराउंड 1830 के आसपास, 1827 के आसपास चल रहा है। 1797 का स्टॉप लॉस होगा। एंड यहाँ से जो टारगेट होंगे वो होंगे अराउंड 2000 लेवल्स के, तो 1950 2000 के लेवल्स के। तो ओवरऑल एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सन फार्मा में, और यहाँ से काफी अच्छा अच्छा शानदार मूव देखने को मिल सकता है। दूसरा जो बाय कॉल है वो है मारुति पे। मारुति पे हमने जस्ट बात किया। मारुति जो है अपने वीकली 89 EMA के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। एंड लास्ट 2-3 दिनों से हमने देखा है कि यहाँ पे बेस बन के काफी अच्छा बाउंस कर रहा है। आज भी अगर आप देखें तो बुलिश एनगल्फिंग मारुति में देखने को मिल रहा है। तो 10,690 के स्टॉप लॉस से मारुति को बाय कर सकता है। यहाँ से जो मारुति का टारगेट बन के आ रहा है वो होगा 11,500 का। ठीक है, तो मारुति और सन फार्मा ये दो अहम पिक आती हुई राजेश जी की तरफ से। राजेश जी जरा कुछ और भी शेयरों पर चर्चा कर लेते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें और लगे हाथों आरईसी की भी बात कर लें, इन दोनों में अच्छी तेजी नजर आई है, एक मोमेंटम लौटा है। सरकारी शेयरों में कोई भी मोमेंटम होता है, रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं वो जाहिर सी बात है उसमें रणनीति की बात जोहते रहते हैं। हालांकि इसके साथ मैं एक और स्टॉक जोड़ देता हूं, एनटीपीसी को, बिना उसके चर्चा अधूरी है। तो इन तीनों स्टॉक पर जरा राय दीजिए, क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? देखो, एनटीपीसी के बारे में पहले पहले पे ईपीएफसी और आरएससी के बारे में बात कर लेता हूँ। दोनों जो है अपने या की सपोर्ट्स पे ही ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने नवंबर में बाउंस देखा था, तो इन्हीं लेवल से पीएफसी और आरएससी में देखने को मिला था। पीएफसी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 435 440 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली 50 ईएमए भी है। एंड जिस तरीके का रिवर्सल है, पॉसिबली यहाँ से बाउंस बैक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, पॉसिबली टूवर्ड्स 485 टू 490। तो यहाँ पे बाउंस बैक के लिए प्ले कीजिए। ओवरऑल जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट बाउंस बैक के लिए डेफिनेटली यहाँ पे प्ले किया जा सकता है। दूसरा जो काउंटर है वो है आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड भी अपने वीकली जो है 50 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था नवंबर में भी इसी लेवल से बाउंस बैक किया था। तो बाउंस बैक के लिए प्ले कीजिए। पॉसिबली 540 545 यहाँ पे आ सकता है, एज लॉन्ग 500 के सपोर्ट जो है वो होल्ड होते हैं। जो थर्ड काउंटर है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी तो एक अंडर परफॉर्मर है, अभी भी कोई मेजर रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 340 345 का रेजिस्टेंस है। वो अगर क्रॉस करता है तो इसमें एक बाउंस बैक आ सकता है फर्दर। बट अभी फिलहाल के लिए तो ट्रेंड डाउन है। 328 का सपोर्ट होगा, अगर वो भी ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड हमें एनटीपीसी में देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी, आरईसी और पीएफसी पर यह व्यू आ गया है आपका राजेश जी की तरफ से। चलिए, बाजार में आज काफ़ी थिन वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, कई सारे बाजार बंद हैं। कल क्रिसमस की छुट्टी, आज बॉक्सिंग डे हॉलीडे मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कारोबार अगर वॉल्यूम देखें तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही मंथली एक्सपायरी है और अभी साल के आखिरी महीने की एक्सपायरी है, तो लोग बुक भी रैप अप करते हैं अगले साल किस तरह से तैयारी करनी, तो उस वजह से भी सेंटिमेंट कमज़ोर रहता है। तो एक दायरे में ही कारोबार कह सकते हैं आज के सत्र में हो रहा है। ऑटो सेक्टर की राजेश जी आप बात कर रहे थे, मारुति आपको पसंद है। एक और काउंटर है जहां आज अच्छी तेजी दिख रही है, वो है एमएनएम। तो एमएनएम और टाटा मोटर्स, इन दोनों पर भी बताइए, इन दोनों पर क्या राय है? देखिए, टाटा मोटर्स
काफी अच्छा बेस बन रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो ओवरऑल ओवरसोल्ड हो चुका है एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी टाटा मोटर्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ से बाउंस बैक में पॉसिबली जो है 1810 810 820 लेवल टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है स्टॉक 50 और 61 पॉइंट रिट्रेसमेंट पे है, तो फिलहाल के लिए बाय करके जा सकते हैं। 710 का स्टॉप लॉस होगा एंड ऊपर में 810 का टारगेट होगा। दूसरा जो आपने काउंटर पूछा है वो है M&M का। M&M अगर आप देखें तो ओवरऑल कंपेयर देखें तो इतना नहीं गिरा है एज कंपेयर टू अदर ऑटो कंपोनेंट्स, और अपने 50-डे EMA पे काफी अच्छे से बेस बन रहा है। तो एज लॉन्ग ये 2895 होल्ड करता है, बायस पॉजिटिव रखिए। हायर साइड में एक्सपेक्ट कीजिए काउंटर जो है 3100 एंड देन पॉसिबली टुवर्ड्स 3200 तक जा सकते हैं। तो पूरा ऑटो स्पेस ही काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पेस आपको यहाँ से अच्छा दिख रहा है। तो M&M और टाटा मोटर जहां पर 810 रुपए तक जाने की संभावना इनको दिख रही है राजेश जी को। साल कौन से शेयर शानदार रिटर्न दे सकते हैं, तो पूरी डिटेल्स पर ब्लूमबर्ग ने एनालिस्ट का एक सर्वे किया है। सर्वे से क्या कुछ निकल कर आ रहा है, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद बताइए क्या डिटेल्स निकल कर आए हैं उस सर्वे से। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इन तीनों को लिया है, जहां पे अगले 12 महीने में कहां सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है, उस पे हमारी नज़र रहने वाली है। तो हमने जो है ब्लूमबर्ग से निकाला है और ये एवरेज है एनालिस्ट की रीडिंग को लेके। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेज में लगभग 80% का ग्रोथ का अनुमान है। वही इंडसइंड बैंक और SBI लाइफ भी पीछे नहीं है, 40 से लेकर 50% तक का टारगेट प्राइस पोटेंशियल आगे देखने मिल रहा है। और अगले 12 महीना में एक और ग्रुप आती है अदानी की कंपनी अदानी पोर्ट्स, वहाँ पे 43% का ग्रोथ का अनुमान है। और कोल इंडिया PSU स्पेस से भी 39% का टारगेट प्राइस शेयर पोटेंशियल लग रहा है। लेकिन मिड कैप के कौन से स्टॉक्स है उस पर नज़र रहनी चाहिए। सबसे पहले आता है ऑयल इंडिया, उसके बाद NLC, AB कैपिटल, जहाँ पे 40% से ज़्यादा का टारगेट रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है। और इसके अलावा हुडको और आयरेडा भी शामिल आते हैं, जहाँ पे नंबर्स जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट 39% के ऊपर आ रही है। मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, मैंने आपको मिड कैप के बारे में बता दिया, लेकिन जो स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे देखें तो स्टर्लिंग विल्सन सोलर लगभग 80% का रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल रहा है। इसके अलावा जी शिपिंग, JK बैंक, यहाँ पे भी देखें तो 55% से ज़्यादा का जो है ओवरऑल रिटर्न्स देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडिसेस में दो और कंपनीज है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, चेन्नई पेट्रो और सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि एक रियल एस्टेट प्ले है NCR में। यहाँ पे भी जो है बुलिश नज़रिया आ रहा है एनालिस्ट का, जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% से ज़्यादा का रिटर्न 2025 में मिल सकता है। तो ये अहम इंडिसेस हैं और जो इनके टॉप 5 स्टॉक्स है रिटर्न पोटेंशियल के लिए, जो मैं आपके सामने लाया हूँ।